शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? बाबा कहते मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? आज का प्रश्न, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, अब बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वे आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वे आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे, है ना। अगर अपने ऊपर रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करे। ठीक। रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? तो दूसरों पर नहीं, अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? कि जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए, आना चाहिए तरस। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वे आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे।
बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें, अपने पर रहम करें, अपने पर तरस खाएं। भगवान को बुलाया अपने लिए, वो इतना समझाते हैं, फिर भी बच्चों को अपने पर रहम नहीं आता कि हम देखें तो सही, जो वो समझाते हैं हम धारण भी कर रहे हैं। हमें अपने पर तरस आना चाहिए कि किस लिए बुलाया, और जब वो श्रीमत देते हैं तो हमें स्वीकार नहीं। तो तरस आना चाहिए अपने पर। तो आज अपने ऊपर ख्याल करें, अपने कल्याण का ख्याल करें। घूमने फिरने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं ना, कहीं वॉक करने जाते हैं तो विचार सागर मंथन कर ले। सोचें अपने आप से कि क्या हम सदा हर्षित रहते हैं? बुलाया बाबा को आपने अपने लिए, फिर वो शिक्षा भी आपको आपके लिए देते हैं, फिर भी हम फूल नहीं बनेंगे। और अगर ख्याल आता है तो देही अभिमानी रहे, और जो वो कहते हैं वो धारण भी हो। ठीक, ओके। तो किस पर ख्याल आना चाहिए? अपने पर। रहम किस पर आना चाहिए? अपने पर। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहां जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसी सीढ़ी उतरते आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज, बहुत इजी नॉलेज है ना। फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? नॉलेज तो बहुत इजी है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास हो क्यों पढ़ते हैं? क्यों? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार माना चित्र, कि कोई आया तो उसको चित्र पे ही समझाओगे ना। सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं, ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो औरों को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 जन्मों की चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो, अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो समृद्धि आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए।
अपने से पूछना चाहिए कि हमारी व्यवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य पद है। चित्र बनाए ना उन्होंने, तो उनकी बुद्धि में भी तो रहा होगा कि ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और ये 84 का चक्र है, और गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते कि तुम बेअद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का भी राज समझाए तो जरूर वे याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। एम ऑब्जेक्ट दिखाया, 84 का चक्र समझाया, और फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, देवी गुण धारण करो, करेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहां गर्मी है यहां ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। यहां जाओ, ये करो, यहां बैठो या ना बैठो, नहीं पहचानते कि कौन कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, ये बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है। वो कहेंगे अभी नहीं आना, नहीं, डर, अब आना, रहता है ना। यहाँ बाप कहे ये करो ये ना करो, इधर ना आओ इधर ना जाओ, और उधर जाओ उधर करो, कोई डर ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। या तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, मुझ रचता रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है ये भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर बना रहा हूं।
तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाई? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आए हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वे जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूं, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूं। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है, सार मिला है ना। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूं। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया। बाप कहते तुम्हारा धर्म वो सुख देने वाले, और बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है। तुम तो देखो कितने समय से सुख देखते आए हो, औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। देखा कितनी वंडरफुल बात है। तुमने तो बहुत समय से सुख देखा है, और जो बाकी अभी उतरे हैं उनका तो अभी का सुख का टाइम आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। लंदन देखा, पेरिस देखा तो बस समझते हमने स्वर्ग देख लिया। इधर घूम लिया उधर घूम लिया, समझते हमने स्वर्ग देख लिया। तुम तो कितने समय से ये सब देखते आए हो। सोचो ये कितना ऊंचा स्वमान है। वैसे ये लगेगा भी उनको जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा हमें तो अभी देख रहे हैं। तो उन्होंने बाद की आत्मा है ना, इसलिए उसको ऐसी फीलिंग आती है। नहीं, बहुत सीधा साधा और सिंपल सा सौदा है। जिसने बहुत कुछ देखा होता है ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने कभी कुछ नहीं देखा वो थोड़ा सा भी देखे, आंखें ही उसकी ऐसे चटक चटक सी जाएंगी। तो लंदन में जल्दी पहुंच जाते तो सोचते यही स्वर्ग है। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, समझा? तुम भी समझ नहीं आती थी ये बातें, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होना चाहिए। होनी चाहिए ना चलन, कैसी? रॉयल होनी चाहिए। तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वे सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके। देखो आप ज्ञान भी समझ रहे हो इस समय, और भक्ति भी समझते हो इस समय, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा मिल गया। आपको ज्ञान ऐसा मिला जिससे भक्ति के सारे राज समझ आ जाते। बड़ा वंडरफुल खेल है। भले आपने भक्ति की नहीं की, पर बाबा ने आपको सारी समझ दी। वो कहाँ से आ गई?
क्योंकि भक्ति सिर्फ इस जन्म में नहीं की ना, पहले तो की, और कैसी की, वंडरफुली की, जिसकी वजह से आज ज्ञान इतना स्पष्ट समझ है। ये निशानी बाबा के मूल्यों में कहते हैं, जिसने भक्ति अच्छी की होगी उसे ज्ञान बड़ा अच्छा समझ में आएगा। उसको बड़ा क्लियर हो जाएगा ज्ञान। उसे ज्ञान अच्छे से स्पष्ट समझ में आएगा, क्योंकि बाप ने सबसे जास्ती भक्ति की, ब्रह्मा बाप ने, सब कुछ स्पष्ट हो गया। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वे सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तक पर क्यों नहीं चढ़े? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है। बाप को बुलाते ही हैं, पतित दुनिया में फिर आकर पावन बनाओ। बुलाते हैं ना, पतित दुनिया में आओ और आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। अब यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहां श्राप ना दे देवे, अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। अब यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूं। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो अभी कर्म विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, ये भी उनकी गुप्त महिमा है। तो बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं या नहीं। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूं, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वे बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं। वे तो कभी भी कोई खता नहीं करते, भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबर 1 टीचर। वे सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कलब झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। तो पहले पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझे। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं और वहां 5 विकार होते ही नहीं। अब यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु खुद जो नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ सकते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं, तो उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है और विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पैरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, ये यज्ञ है, इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। और यज्ञ में स्वा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। तो ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वे क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग भी है अल्पकाल के लिए, तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। देखो कितनी वंडरफुल बात। उनके लिए अल्पकाल के लिए और तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए स्वर्ग होगा। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होना है। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई भी बात नहीं। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। और बच्चियां भी समझाती है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। और पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं, अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें करेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। दिल साफ चाहिए। ऐसे हर एक कहता मेरा दिल साफ है, पर दिल में क्या क्या है वो बापू तो देख रहा है। चलन से दिखाई पड़ता है इसका दिल साफ है कि नहीं है। चलन दिखाती है दिल साफ है या उसमें कुछ घोटाला है। क्या दिखाती? चलन। चेहरे से चलन से सब पता पड़ता है। इसीलिए दिल साफ रखना है तो बाप के साथ सच्चे रहना सीखो। नहीं हमें क्या, हमें ऐसे कहीं करना, हमें क्या हमें क्या, फिर तुम्हें क्या, फिर बाप भी कहेगा मुझे क्या। तेरा बनाना बना पाठ या पद मुझे क्या। सब नंबर वार हैं। सब आत्मा रूप में ही तो बाबा देख रहे हैं ना। जो पुरुषार्थ करती है आत्मा तो बाप के समीप पहुंचती है, नहीं करती है तो आत्माएं तो सब एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। तो उसमें बाप भी कि मुझे क्या। देखा जाएगा ऐसे कई बोलते हैं ना, तो बाप भी देख लेगा। और जब बाप देखता है ना तो फिर हमारे यहाँ उड़ जाती है। पहले तो ऐसे अलबेले होते हैं ना, तो इस अलबेलेपन में बाप को बाप भी नहीं समझते। समझते हम ही बाप के भी बाप हो गए। तो थोड़ा समझदारी से काम लो, अपने ऊपर नजर रखो, खबर रखो अपनी कि क्या कर रहे है ऐसी अवस्था। देखो अपने से पूछो जरूर, जो मैं कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ बाप को पसंद है? नहीं पसंद है तो फिर तुम दिल पसंद नहीं हो। बस
और दिल पसंद तभी हो जो बाप की पसंद का कर्म करोगे, तभी बनोगे दिल पसंद, ऐसे नहीं बनता कोई। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेअद बाप के स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। सदा स्मृति में रखना है कि हम बेअद बाप के स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। सदा स्मृति में रखना है कि हम बेअद बाप के स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। आज का वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन, बढ़ाओ नहीं। तो कितना बढ़िया हमारा बाबा है। देखो क्या बीमारी आई तो क्या सोचना है, क्योंकि वैसे भी सबके पास बीमारी ऐसे जंप लगा के आती रहती है, फिर धीरे धीरे स्लो स्लो हो जाती है, आती तो है, तो उसमें क्या सोचना है। ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा। सोचो कि जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन, बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे ही नहीं सोचो हाय क्या करूं, हाय क्या करूं। हिम्मत नहीं हारो और हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। आज का स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। जितना बाहर एक दो की कमी कमजोरियां ही देखते रहेंगे, वो सारी कमी कमजोरियां अपने में आ जानी, क्योंकि आपको किसी ने कहा ही नहीं कि देखो। किसी ने आपको ये ड्यूटी दी है, दिया किसी ने आपको ये जिम्मेवारी की इसकी कमी देखो, उसकी कमी देखो, नहीं दी है। तो इसके लिए आंखें बंद करो बाहर से और अंदर चले जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ। तो बाहर की आंखें करो बंद, अंदर की आंख खोलो, तो अपने में देखो कि मुझे क्या ठीक करना है। खुद बनेंगे तो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, दूसरे आपको देखकर अपने आप ही अपना परिवर्तन करेंगे। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर
मन को अंतर्मुखी बनाओ। ओम शांति।